राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो कार्तिक का महीना तो समाप्त हो चुका है और महीना हो चुका है शुरुआत, अघन मास, जो कि इसे मार्गशीर्ष महीने के नाम से भी जानते हैं। और इस महीने का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से भी है। इसी नक्षत्र के कारण इस मास का नाम मार्गशीर्ष माह पड़ा। और जो भी हिंदू कैलेंडर है उसके अनुसार कार्तिक माह के बाद मार्गशीर्ष माह की शुरुआत होती है, जो 9वां महीना माना गया है। और पुराणों में इस माह की महिमा का हमें वर्णन मिलता है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इस महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना भी की थी। और मार्गशीर्ष मास के दौरान यमुना नदी में स्नान दान का भी बहुत ही बड़ा महत्व है। जैसे कि कार्तिक मास में स्नान दान का महत्व होता है, उसी तरह इस मार्गशीर्ष माह यानी कि अघन मास का भी नियम है। और मार्गशीर्ष माह के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान की सहज ही कृपा हमें प्राप्त होती है। अतः जो भी लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास के दौरान कम से कम एक बार भी यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। और जिन लोगों के पास ऐसा करना संभव नहीं है, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान कर लें। इससे भी हमें उनकी सहज ही कृपा प्राप्त होती है और हमें पुण्य जरूर से मिलता है। इस महीने में सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना और पवित्र नदियों में स्नान करना और विशेष ही शुभदायी माना गया है। और इस मास में कृष्ण जी की लीलाएं का वर्णन हमें मिलता है, जो कि कथा अध्याय से शुरू की जाती है। तो आज आप सभी को सुनाएंगे संकष्टी चतुर्थी गणेश व्रत की कहानी, जो कि संकष्टी चतुर्थी आज के ही दिन पड़ रहा है। दोनों पक्ष एक ही दिन पड़ रहा है, चौथ और तृतीया एक दिन मिलकर के हो रहा है। तो इसलिए आप सभी को सुनाते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की कहानी। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का सकाला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में एक हमें प्राचीन काल की इतिहास की कथा मिलती है। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार वह हम लोगों को पुत्र शोक में मरा रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में ही मरण होगा। इससे राजा को बहुत ही चिंता हुई। उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान जी आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो और इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है और यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार से हुआ है। ये सब बातों को सुनकर संपाति ने वानरों को उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं कि सीता जी कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का किसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है।
यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहरण सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बातों को सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार से पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बातों को सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बनाए। श्री गणेश जी की महिमा तो अगम अपार है और इनका व्रत करने से भी हमें बहुत ही फल मिलता है। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी आप सभी को संकष्टी चतुर्थी व्रत की कैसी लगी? और ये व्रत बहुत लोग करते हैं और इनका प्रभाव भी बहुत ही उत्तम होता है। और इस अघन मास में, मार्गशीर्ष मास में पूजा पाठ करना जिस तरह से कार्तिक मास में करते हैं, बस उसी प्रकार इस महीने में भी किया जाता है। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।